हेलो गाइज, मैं स्वागत करता हूँ प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ इरफान पे। आज हम लोग इस क्लास के वीडियो में पूरा देखेंगे। 207 सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, पूरा मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बढ़ेगा, पहला नहीं 10। देखिए 10 नंबर बढ़ेगा। अगर थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मान थोड़ा सा देख ले रहे हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 1। अब देखिए ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। यानी अगर थीटा का मान हम इंक्रीज करेंगे, थीटा का मान इंक्रीज करेंगे स्पेशल साइन में, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और थीटा का मान घटाएंगे तो साइन थीटा का मान घटेगा। यह सत्य है। अब नेक्स्ट देखिए आगे। किसी कोण 11 नंबर, किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्वसमीका को कहते हैं। तो बीजगणित होबे ना करेगा, अंकगणित होबे ना करेगा, त्रिकोणमितीय समीका। नेक्स्ट, साइन और कॉस का मान सदैव होता है। देखिए साइन और कॉस का मान 1 तक होता है, 1 से अधिक ना होता है। 1 से अधिक होता है नहीं, 1 2 भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 1 से अधिक नहीं होता। नेक्स्ट, अब देखिए सेक और कौसेक का मान सदैव होता है। देखिए 1 से अधिक 1 से कम होता है, 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है, या 0 के बराबर या 0 से कम। ये तो ऑप्शन ना होगा, ये ना होगा। अब देखिए सेक और कौसेक का मान 2 भी होता है। तो 1 से अधिक या 1 से कम होता है, 1 से अधिक या 1 के बराबर, 1 से अधिक होगा या 1 से कम भी हो सकता है। जैसे 0 हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट। सेक कौसेक 1 से अधिक या 1 से कम होता है, 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। ये होगा लास्ट होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि 1 से कम होने लगेगा सेक का मान, क्योंकि इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट, साइन ए का मान, साइन का मान 0 से बढ़कर 1 होता है, 1 से इन्फिनिटी तो होता नहीं है, 0 छोटा होता है नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा, 1 से बढ़कर 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। कॉस ए का मान 1 से घटकर 0 हो जाता है ये। अब देखिए यदि x साइन थीटा बराबर 1 है तो y cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x ना साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/x होगा। यहाँ पे cos थीटा का मान 1/y। अब हम tan थीटा निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना है? 1/x, और cos थीटा का 1/y। अब ये पलटी मार के ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या होगा? y/x। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यदि साइन थीटा बराबर p है और कॉस थीटा बराबर q है, तो p और q में संबंध क्या होता है? तो एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन की जगह पे क्या रखेंगे? p के स्क्वायर, और कॉस की जगह पे q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखिए, यदि साइन 2 थीटा बराबर √3, देखिए यहाँ तो लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ये मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड में, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो कॉसेक करना है, तो केवल प्लॉट देंगे, तो कॉसेक 2 थीटा साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब देखिए यदि साइन थीटा और 12/2 यहाँ 12/13 होगा, तो tan थीटा का मान, ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए एक ट्रिपलेट्स होता है PBH, 5 12 13। देखिए ये ट्रांसफर होता रहता है, कभी ये p होगा कभी ये p होगा। तो 5 और 13 है, तो बीच में सॉरी 12 13 है, तो p का मान कितना होगा? सॉरी यहाँ से b का मान निकलेंगे, b का मान कितना होगा? 5। और tan फॉर्मूला क्या होता है? p/b। p का मान कितना है? 12, और b का मान 5, 12/5। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन √3/2 कितना मान होता है? 60 डिग्री। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन में √3/2 कितना मान होता है? थीटा का मान 60 डिग्री। तो यहाँ से tan 60 का मान क्या होता है? √3, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा बराबर x, तो cos थीटा का मान देखिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - x²। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा सॉरी यहाँ पे होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 हो गया, और साइन के थीटा की जगह पे x², ऑप्शन बी सॉरी ए। अब नेक्स्ट देखिए, यदि साइन बराबर 3/4, तो cos a के मान। अब देखिए यहाँ पे ये साइन ए p हो गया, और नीचे वाला हो गया h, तो b निकालना है। b कैसे निकालेंगे? √h² - p²।
देखिए एच का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो √7, यानी बी का मान कितना आ गया √7 और एच का मान 4 दिया है, तब √7/4 ये होगा। नेक्स्ट, यदि साइन 2a बराबर साइन है तो ए का मान देखिए साइन 2a बराबर साइन दिया है, साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। अब ये साइन साइन कट गया तो कॉस ए बराबर क्या होगा 1/2, कॉस ए बराबर 1/2, और कॉस में 1/2 किसका मान होता है तो कॉस में 1/2 मान होता है कॉस 60 का, यानी ए का मान कितना होगा 60 डिग्री। अब ए का मान पूछ रहा था 60 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब देखिए 24 नंबर, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको कर सकते हैं तो माइनस कॉट थीटा करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 25 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए बोलेगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर क्या है 2 साइन ए। अब देखिए साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इधर क्या 2 साइन ए है, अब देखिए 2 साइन से 2 साइन कट गया, यहाँ पे यहाँ 2 ना होगा साइन ए, 2 साइन से अब कॉस ए बराबर क्या होगा 1, अब कॉस में 1 कितना डिग्री का मान होता है तो कॉस 0 का मान होता है, कॉस में 1 क्या होता है कॉस 0 का मान होता है, कॉस से कॉस कट गया, ए का मान कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ देखल कराता हूँ मालूम चलिए बनवा तो कैसे भाई। अब नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, √3 tan थीटा बराबर क्या है 3 साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए √3 का √3, tan को क्या लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। अब यहाँ पे 3 साइन थीटा हो गया, ये साइन साइन कट गया, √3 से 3 कितने टाइम्स करता है √3 टाइम करता है, तो कॉस बढ़ जाएगा तो क्या होगा सेक थीटा, तो क्या होगा √3, अब बटा में 1, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पी का मान निकाल लेंगे, तो देखिए पी बराबर क्या होता है √h² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर कट गया तो 3 माइनस 1 √2 आ गया, पी का मान कितना आ गया √2। अब हमको क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच का स्क्वायर हो गया और माइनस कॉस का बी बटा एच का स्क्वायर। अब देखिए पी का मान कितना है √2, तो √2 अपॉन रूट यहाँ पे हो जाएगा √2 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी बटा एच, यानी 1 बटा √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोल लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा 2/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले करेंगे तो कितना होगा 1/3 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 27 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए का मान निकालना है, ठीक है। एक ट्रिपलेट्स होता है याद रखिएगा 8 15 17, 8 15 17। अब देखिए गुना इधर आएगा तो भाग, cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। देखिए ये होता है बी, ये होता है पी, एच का मान कितना होगा 17 हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है पी बटा एच, यानी कि 15/17 ए नंबर। अब आगे देखिए बोलेगा यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी है तो ए प्लस बी का मान क्या ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अब देखिए निम्न में कौन सेक ए के बराबर है, तो देखिए 1/cos सेक के बराबर है, ये होता है 1/cot होता है tan के बराबर, 1/sin होता है कॉसेक के बराबर। अब आगे देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी होता है बता रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर इसको हम पहले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा -1, यानी कि जब भी देखिएगा अगर सेक में पहले होगा पहले सेक होगा तो 1 होता है और पहले tan होगा तो -1 होगा, यहाँ पे आदमी थोड़ा गलत करता है। अब नेक्स्ट देखिए cos ए बराबर क्या है 1/2, तो बोल रहा है 1 माइनस cos 2 cos स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए तो 1 का मान आता है 2, cos की जगह पे क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, 1 - 2 अब मल्टीप्लाई बाई 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 काट लेंगे तो 1 - 1/2, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 और 2 - 1, 2 में से 1 जगह तो 1/2, ऑप्शन ए है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, ये है पी, ये है बी, एच का मान कितना होगा 5 होगा।
अब 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर ही। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच क्या है स्क्वायर, पी का मान कितना है 4, अब एच क्या 5, 4/5 के स्क्वायर 16/25। अब आगे देखिए, अभी पी ऊपर बताया है ट्रिपलेट्स होता है, पी का मान अगर 12 है 5 है तो एच का मान कितना होगा 13 होगा। तो साइन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, यानी कि 12/13, ऑप्शन बी। पैंतीस नंबर लास्ट में करेंगे। अब देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है टेन के बराबर, ये सेक होता है कॉस के बराबर, साइन होता है कॉसेक के बराबर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से 8 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8। अभी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अगर 10 पहले हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बताइए सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, इसका मान होता है 1, यानी कि 4 एकम 4। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बता दे रहे फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखा ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, तो क्या पहले आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा दिए और एक बार जोड़ दिए, इधर हो जाएगा 1। अब इधर हमको क्या करना है, ये प्लस है उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन गुना इधर में आ जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी कि सेक प्लस टेन। ये आइडेंटिटी थोड़ा सा टफ है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए हमको सेक प्लस टेन दिया है तो सेक माइनस टेन निकालेंगे, तो सेक माइनस टेन निकालेंगे कैसे होगा सेक माइनस टेन यानी 1 बटा सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन का मान कितना है एक्स, तो यानी 1 बटा एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेक प्लस टेन दिया और सेक माइनस टेन हमको निकालना है, यहाँ पे दिया है सेक प्लस टेन का मान दिया है एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे 10 हमको बचाना है तो माइनस करेंगे, ये माइनस कट जाएगा, -1 -1 -2 टेन थीटा हो गया 2 टेन थीटा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 बटा एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -2 टेन थीटा हो गया, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, ऑप्शन 2x होगा सी नंबर। 41 नंबर सवाल देखिए, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 9 गुना 1 यानी 9। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये देखिए ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, ये कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, ऑप्शन डी होगा। लेकिन इसका भी देख लीजिए 1 माइनस कॉस का होता है साइन स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, यानी कि ये भी 10, दो आंसर दिया इसमें। नेक्स्ट देखिए बी और डी दोनों सही है। बोले कहते 43 नंबर सवाल देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा के सामने वाले कोण को समकोण होता है वो क्या नाम है इसका कर्ण। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कौन सी का मान कितना 90 डिग्री है और tan a का मान क्या 45 है, तो इसका मान निकालना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं और त्रिभुज के तीनों कोण ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, ए सी बी, इसका मान 90 दिया है, तो इस दोनों का सम 90 होना चाहिए, दोनों का सम कितना होगा 90, तो सम 90। अब देखिए और tan a बराबर tan क्या होता है p बटा b, यानी कि ये भी एक है ये भी एक है, तो ये कितना होगा कर्ण 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो बस निकाल देंगे 2। साइन a का मान क्या होता है p बटा h और मल्टीप्लाई में कॉस का होता है b बटा h, b बटा h। अब देखिए 2 से p का मान कितना है, तो p का मान 1 और h की जगह पे √2, अब b की जगह पे भी 1 और h की जगह √2, √2 से 2 हो जाता है, ये 2 से 2 कट गया, आंसर होगा 1, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखिए यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अब बटा cos थीटा, हमको सबको cos के फॉर्म बदलना था। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos के फॉर्म में 1 माइनस cos का थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए √1 cos की जगह पे क्या है x है, cos की जगह पे x स्क्वायर अपॉन x, 1 माइनस √x स्क्वायर बटा x। फिर देखिए 46 बोला क्या कौन cos थीटा के बराबर है cos, तो ये cos क्या है ये होगा sin थीटा के बराबर, ये कुछ ना होता है ये होगा माइनस cos थीटा के बराबर।
नेक्स्ट देखिए, यदि कॉस ए बराबर 1, तो देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का मान 1/cos हो जाएगा, और 1/cos फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है, और tan का मान दिया, देखिए एक्स की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और वाई की जगह पे tan स्क्वायर ए। अब इसका मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब नेक्स्ट 48 नंबर देखिए, 1 माइनस कॉस के पावर 4, तो कॉस के पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 49, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin, और सेक क्या होता है 1/cos। अब ये पलटी मार के ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बोले कि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजा 21 है 29 है, तो वो छोड़िए, आप कहाँ पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान कितना होगा, एक 5 कॉस थीटा बराबर 3, देखिए 5 कॉस थीटा यहाँ से मान निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, ये क्या होता है b/h, तो p का मान कितना होगा, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पे देखिए 3 tan थीटा का मान क्या होता है p/p, यानी 3 हो गया, p का मान कितना है 4, अब b की जगह पे 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। सेक थीटा ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा, और 1/cos होता है सेक, यानी कि होगा आंसर, और ये होता है कॉसेक, और ये हो जाएगा tan। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सवाल बढ़ेगा, 3 कॉस थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसका आंसर निकालना है। देखिए तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, ये होगा b का मान, ये होगा h का मान, तो p का पहले निकाल ले रहा है, p का मान कैसे निकलेगा, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पे हो जाएगा h 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे तो कितना √5 आ जाएगा, p का मान आ गया। अभी हम मान पुट कर लेंगे, 2 सेक का मान क्या होता है h/b के स्क्वायर, h यानी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 tan थीटा यानी p/b का स्क्वायर, p मतलब √5 और b मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 7, ये देखिए 2 9/4 हो जाएगा, ये 2 5/4 हो जाएगा माइनस 7। अब देखिए ये हो जाएगा 18/4, ये 10/4 माइनस 7, यहाँ से एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे, तो 18 10 28, 28 में से 28 जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर। अब देखिए 54 नंबर बोलेगा साइन ए बराबर 8/17, तो यानी 8 15 17 शुरू में बता दिए थे ट्रिपलेट्स होता है, तो 8 p के मान है और h का मान 17 है, तो b का मान कितना होगा 15, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p, यानी b/p यानी 15/8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यदि cos सेक थीटा बराबर √10, तो बोला सेक थीटा का मान बताइए। देखिए ये 10/1 हो गया, ये हो गया h का मान, ये हो गया p का मान, तो यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, तो क्या होगा √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तब b का मान कितना हो जाएगा आपका 10 में से 1 गया 9, 9 का वर्गमूल 3। सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, h/b, h का मान कितना होगा √10 और b की जगह पे 3। अब देखिए यदि अल्फा/4 बराबर 15 डिग्री, तो √3 कोसेक अल्फा, अब देखिए ये गुना इधर आएगा तो भाग इधर आएगा तो गुना, तो अल्फा का मान कितना होगा 15 चौका 60 डिग्री। अब यहाँ पुट कर लेंगे √3 कोसेक 60 का मान कितना होता है, यानी साइन 60 का √3/2, तो पलटी मार देंगे तो 2/√3 होता है। अब ये कट जाएगा, आंसर होगा 2। ये देखिए यदि tan a बराबर 1, अगर tan थीटा का मान 1 दिया तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब यदि tan थीटा बराबर p/q, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखिए RHS सॉल्व करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे cos से, डिवाइड बाई both sides, डिवाइड बाई
कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे होगा कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, फिर अपॉन हो जाएगा पूरा कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए 1 टेन थीटा का मान कितना दिया है पी बटा क्यू आई इंटू 1 माइनस पी बटा क्यू। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्यू एलसीएम हो जाएगा तो क्यू प्लस पी और नीचे हो जाएगा क्यू माइनस पी, क्यू क्यू से क्यू कट गया तो क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, ऑप्शन बी। अब देखिए यह एच का मान है और ये मान है बी का, तो पी का मान कितना होगा 24, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 7 24 25। साइन क्या होता है पी बटा एच यानी 7 बटा 25, सॉरी पी ना है 24 बटा 25 होगा। मिट जा मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए यदि साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन क्यू है तो बी और क्यू हमेशा बराबर होगा। 8 15 17 होता है एच बटा पी यानी कि 8 बटा 17 बटा 8, ऑप्शन ए। कौन कॉसेक थीटा ये होता है कॉस बटा साइन कॉट, ये होता है कॉसेक, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, तो ये होगा आंसर सी नंबर। यदि 2 साइन थीटा बराबर ए तो यदि गुना थीटा का तो भाग, तो साइन थीटा का मान क्या होगा 1/2। साइन में 1/2 का मान कितना होता है जब थीटे 30 डिग्री हो, यहाँ पुट कर देंगे 3 कॉट 30 का मान कितना होता है कॉट 30 मतलब tan 60 यानी √3 का स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 9 + 3 12। सेक ये एच का मान होता है ये बी का मान होता है, पी का मान कितना होगा 5 होगा 5 बटा 13। कॉट थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा बी, सॉरी बी बटा पी, बी बटा पी, बी का मान कितना है 12 बटा 5, ऑप्शन सी। 1 + 10 का होता है सेक स्क्वायर। साइन ए बराबर बी फॉर्मूला का बताता है और सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का देख लीजिए होता है साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। नेक्स्ट साइन थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये कॉस में होता है प्लस, टेन का होता है टेन माइनस टेन थीटा होगा। अब देखिए 1 + 10 क्या होता है सेक स्क्वायर है, अपॉन में क्या है सेक स्क्वायर है, ये कट के आंसर हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 होता है, सॉरी 10 होता है। साइन 60 का मान √3 साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है और मान होता है √3। ये साइन 45 माइनस कॉस 45 यानी 1/√2 माइनस 1/√2 यानी कि 0। साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 का मान कितना 1/2 कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 2/2 हो जाएगा यानी कि 1, ऑप्शन ए। कॉस 60 का मान कॉस 60 यानी साइन 30 का मान, कॉसिक 45 tan 45, देखिए 1 माइनस tan 45 का मान कितना 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बटा में कुछ भी रहेगा आंसर 0 होगा। 2 tan 30 डिग्री, देखिए 2 tan 30 का मान क्या है 1/√3 अपॉन में जाएगा 1 + √3 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 + 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लगा करेंगे तो 2/√3 यहाँ एलसीएम का 3 और 3 प्लस 4/3 काट लेंगे तो देखिए 2/√3 हो जाएगा, ये पलटी मार के हो जाएगा 3/4, √3 से 3 √3 टाइम्स कटेगा 2 से 4 2 बार मिल यानी √3/2। साइन 60 का मान होता है। अब नेक्स्ट देखिए सेम सवाल है खाली चिन्ह माइनस है, तो देखिए 2 × 1/√3 अब 1 - 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर आता है 2/√3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 2/3, 2 से 2 कट गया √3 से √3 टाइम्स ये ऊपर जाएगा पलटी मार देगा तो ये होगा tan 60। अब tan 60 का मान √3 का स्क्वायर 3, यदि थीटा का मान 60 डिग्री तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, एलसीएम लेंगे क्या होगा √3 + 1/2, ऑप्शन डी। थीटा का मान 30 डिग्री तो 2 कॉस 30 का मान क्या होता है साइन 60 √3/2, ये 2 से 2 कट गया तो √3 आंसर। अब मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड 1/√2, 1/√2 कॉस में कितना होता है 45 डिग्री का होता है। कौन सा है ये बराबर नहीं है कॉस 30 साइन 30 बराबर नहीं होता है, कॉस 60 साइन 60 बराबर नहीं होता है, सेक 30 कोसेक 60 बराबर होता है। सेक 45 का मान कितना होता है √2, सेक 0 यानी सेक 0 मतलब कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 को पलटी मारेंगे तो फिर 1 हो जाता है।
कॉस 45 के बराबर है, टेन 45 का मान होता है 1, साइन 45 होता है। किसका मान रूट 2 के बराबर है? कॉसेक 45 या सेक 45, बराबर में सेक भी 45 देगा तो उसका भी सेम मान होता है। थीटा का मान 30, तो सेक 30 का मान क्या था? सेक 30। देखिए सेक 30 मतलब कॉसेक 60, कॉसेक 60 यानी साइन 60, 2/√3। ए का मान 60, तो साइन ए माइनस टेन ए माइनस बी। देखिए टेन ए की जगह 60 रखेंगे, बी की जगह 30, 60 में से 30 जगह 30, टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब देखिए कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 यानी 2, एट कॉट 45 1, 2 + 1 = 3। या कॉस 30 का मान कितना होता है? हाफ होता है, सॉरी √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और 1 + कॉस 60 1/2, 1/2 + 1/2। अब इसको कहेंगे तो 2√3/2 हो जाएगा। और नीचे होगा आधा आधा, 1 1 2, ये 2 से 2 खत्म, √3/2 आंसर होगा। अब देखो 1 + कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू 1 - 1/2। तो ये मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 + 3/2, और इधर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आंसर। कॉस 0 का मान होता है कॉस 0 1 नाम का मान 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। साइलेंट कर दो। थीटा का मान 60, तो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा मान होता है 1। थीटा 60 हो, 0 हो, 45 90 135 कुछ भी हो, आंसर हमसे 1 होता है। 1 - कॉट 45 का मान 1 + 1/1 यानी 0/2, 0। कॉस 60 का मान देखिए 1/2 + 1/1/2 - 1। यहाँ पे थोड़ा सावधानी देखिए, ऊपर जाएगा 3/2 और नीचे होगा -1/2, एलसीएम लेंगे, कट जाएगा तो -3 आंसर। कॉट 90 का मान क्या होता है? कॉट 90 मतलब कॉस 90/sin 90 यानी कि 0/1 यानी 0। 101 क्वेश्चन हो गया। कॉसेक 0 यानी साइन 0 का मान 0, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। अब देखो tan 30 sin 30 cot 60 कॉसेक 30। tan 30 का मान 1/√3, sin 30 का मान 1/2, cot 60 का मान 1/√3, और कॉसेक 30 का मतलब 2। आंसर होगा 1/3, ऑप्शन बी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। tan 60 का मान √3, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी कि 0। साइन और कॉसेक कट क्या होता है? 1। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा मान हमेशा 1 होता है, थीटा कितना भी हो, 0 30 45 कुछ भी हो। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 0 + 1 = 0। tan थीटा का मान होता है √3, तो थीटा का मान कितना होता है? 60 डिग्री। अब देखिए डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा 90 डिग्री, कॉट 90 का मान यानी कॉस 90/sin 90 यानी 0/1 यानी कि 0। नेक्स्ट 1/√3 किसका मान होता है? साइन π/3 यानी साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 यानी कि ये जगह 3 गलत है, ये होगा। अब देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, तो सेक थीटा पर क्या होगा? 2/√3, तो सेक में √3/2 कितना होता है? सेक 30 का मान होता है। नेक्स्ट 1/√3 tan 60 का मान होता है ना, 1/3 वो tan 30 का। 2/√3 कॉसेक सेक 45 √2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉसेक 60 का मान होता है 2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 × 1/4 बोले तो 1/2। देखिए कॉस a + b 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 का मान 0। साइन ए और कॉस जब बराबर कब होता है तो उसका एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए 119, ये देखिए यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 30, तो कॉस 30 बोले तो √3/2। नेक्स्ट देखिए tan 90 मतलब क्या होता है? साइन 90/cos 90 यानी कि 1/0 इन्फिनिटी। 1/sin 0 क्या होता है? अब देखिए 1/sin 0 यानी साइन 0 का मान 0 होता है, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। यदि a का मान 0 तो cot 0 का मान क्या होता है? cot 0 cos 0/sin 0 यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। नेक्स्ट यदि साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 - 1 = 0।
टेन 90 का मान क्या होता है? टेन 90 का मान होता है साइन 90 बटा कॉस 90, यानी कि 1/0 इन्फिनिटी। अब देखिए फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, होता है कॉस ए प्लस बी का। ए का जगह कितना है? कॉस 20 प्लस 70, कॉस 20 प्लस 70 बोले तो 90, कॉस 90 का मान 0। ये कट जाता है, बता दे रहे साइन अगर थीटा हो और यहाँ पे हो कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों का मान सेम होता है। तो अगर ये दोनों का सम 90 आ गया तो उसका मान 1 होता है, तो यह हो जाएगा 3। इसका सम 90 आ रहा है तो कट जाएगा, इसका भी आ रहा है कट जाएगा, तो 3 + 2 = 5। यदि साइन 77 का मान x है तो कॉस 77 का मान का 1 - x होगा। ये 90 और 1 कट जाएगा, दो आंसर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान 1 होता है। 90 आ रहा है, आंसर होगा 1। नहीं नहीं सॉरी, इसका दो आंसर होगा। tan 61 होगा, cot 29। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो में से एक होता है, एक होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 + 2 7, 7 में 7 जाएगा तो 0। साइन कॉस कब बराबर होता है? जो थीटा का मान 45 डिग्री होता है। कॉट सी देखिए ए और बी पूरक है, यानी ए बी का सम कितना है? 90 है। तो कॉट सी का मान, कॉट 90 का मान, कॉट 90 तो कॉस 90 बटा साइन 90, यानी कि 0/1 0। tan अल्फा प्लस बीटा √3 है, इसका देखिए अल्फा प्लस बीटा, tan में √3 कितना मान था? 60 का, और tan अल्फा दिया है, यानी tan अल्फा का मान कितना है? 30। तो बीटा का मान कितना होगा? 30 होगा। तो tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। ये कट जाता है, आंसर होता है 1। कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर 0, ये सेम करेंगे कट जाएगा। अब इसको बता दे रहे हैं, देखिए साइन 3 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 3 है, इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए माइनस 26। अभी कॉट से कॉस कट जाएगा, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू ए माइनस 26। अब ए को एक तरफ, 26 को इधर ला दे रहे हैं, a प्लस 3a, 118 116 इज इक्वल टू 4 है। 4 से काट लेंगे 29 टाइम्स, ए का मान 29 हो जाएगा। tan है बी का बराबर था जब a प्लस बी सम 90 होता है, a प्लस बी का मान दिया, a माइनस बी का मान दिया है, तो 45 15 होगा। देखिए बाई ऑप्शन जाएंगे तो इजी हो जाएगा। बाई ऑप्शन 45 + 15 60 होता है, 45 में से 15 30 बराबर हो जाएगा। tan a इंटू tan b, ये कट जाता है तो एक होगा, साइन में एक कितना मान होता है? तो साइन 90 का मान होता है। ये tan से cot 85 कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर होगा 1। 25 से 55, 35 से 65, 30, 33 का मान होगा √3। tan 85 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस सॉरी tan 85 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 15, भाई यार tan लिख सकते हैं 15 प्लस cos 90 माइनस 15, तो क्या होगा यहाँ पे cot 90 माइनस tan 15 cos प्लस cos बदलेगा sin 15, tan 15 प्लस sin 15। नेक्स्ट tan 59, tan को बदल सकते cot में, cot 31 और sec 5, सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई है, लास्ट में क्या है? cos 90, cos 90 का मान 0, बाहर कुछ भी रहो, अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो उसका मान हमेशा ऑलवेज 0 होता है। अब देखिए sec 46 माइनस cos 177, तो sec को बदलेंगे तो क्या होगा? cos 45, ऑप्शन देखिए ए नंबर। नेक्स्ट यह देखिए साइन है तो ये बदलेगा cos में, साइन है तो क्या होगा? cos में, अब b + c यानी a/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये कट के हो जाएगा, फिनिश। 151, यदि a का मान 60 डिग्री, b का मान 30, साइन a प्लस बी, साइन 60 प्लस 30 90, साइन 90 का मान 1, ये कट के 0 हो जाएगा। 90 माइनस cos 50 का मान x है तो साइन 50 का मान 1 - x², ये देखिए कट जाता है, ये कट जाएगा, तो 1/2 + 1, 1 प्लस आता है 3/2। cot 90 माइनस थीटा का होता है tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए cot 46 से cot 44 कट जाएगा, 27 से 63 कट जाएगा, आंसर होगा 1। देखिए जब भी अगर दोनों का सम 90 आ जाएगा उसका मान हमेशा 1 होता है, ये कट जाएगा, इसका आंसर होगा 1। साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, ये देखिए सम 90 आ रहा है तो कट जाएगा। cot 90 माइनस थीटा का होता है tan थीटा होता है, ये 90 आ रहा है तो कट जाएगा। अब देखिए 8 समकोण है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, और देखिए एक समकोण 90 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ये कट जाएगा, आंसर होगा 1। बीच में देखिए माइनस चिन्ह है, कट के 0 हो जाएगा, अगर माइनस ना होता था मल्टीप्लाई होता था उसका आंसर होता है 1। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा,
देखिए 10 से 80 कटेगा, 75 से 15 कटेगा, आंसर होगा 1। साइन 90 प्लस थीटा, अब देखिए 90 प्लस थीटा किस साइन होता है, दूसरा में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि 90 बदलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस जाएगा तो माइनस साइन होता है। टेन बदलेगा तो माइनस कॉट, टेन 90 प्लस थीटा, दूसरा चौथांश में टेन नेगेटिव होता है, माइनस टेन थीटा होगा। नेक्स्ट सेक 90 माइनस कॉसेक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। नहीं एक मिनट, सही है, एक साइन थीटा होगा। कॉस 180 माइनस थीटा, दूसरे चौथांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, 180 नहीं बदलता है। टेन बदलेगा माइनस टेन में, कॉट बदलेगा माइनस कॉट में, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चौथांश में होता है, तीसरे चौथांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 नहीं बदलता है। कॉस क्या होता है, ये भी नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव होता है, कॉसेक भी नेगेटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि तीसरा चौथांश में अब पहले सब प्लस होता है, दूसरा में साइन कॉसेक, तीसरा में टेन कॉट, चौथा में कॉसेक। 360 प्लस थीटा पहले चौथांश, साइन साइन थीटा होगा, कॉस भी कॉस रहेगा, टेन भी टेन आएगा, सेक भी सेक रहेगा। अब देखिए 360 में चौथा में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा, माइनस टेन, कॉस एक नेगेटिव होगा। नहीं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग सी कॉस सेक, चौथा में होता है कॉस और सेक प्लस, बाकी ये नेगेटिव होता है, माइनस कॉस सेक होगा, ये माइनस आ जाता है। अब देखिए इसका रेशनलाइजेशन करने पर आता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन होगा कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस सेक होता है प्लस साइन बटा कॉस टेन, एनसीईआरटी का सवाल है। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा, देखिए नीचे एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मिस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है साइन। अब देखिए प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और क्या होगा, 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस के पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आज दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। सिंपल, ए देखिए a प्लस बी अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2 इंटू ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा इंटू सेक थीटा प्लस 1, अब प्लस हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब ऊपर से टेन थीटा हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अब प्लस 1 अब प्लस सेक थीटा माइनस 1। गाड़ी आया था, कितना बार फोन किए। अब देखिए सेक क्या होता है 1 बटा कॉस, और यहाँ पे टेन का हो जाएगा साइन बटा कॉस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 1 माइनस साइन दिया है, ऊपर क्या ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, सॉरी बटा में स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं देंगे बटा में। हम वहाँ पे फोन किए थे कॉस है, तो उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है, कॉस कॉस कट जाएगा। वो बोली है सर जी कि बोल दीजिए जाने के लिए सोया हुआ होगा, पता नहीं। अब देखिए 198 सवाल बोला, यदि एक कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो इसका आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मालूम है, जो ये होता है ना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस का मान रखिए। अभी प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 90 माइनस बी। अब देखिए कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी क्या होता है साइन बी हो जाएगा। से अब देखिए सेक का सेक लिख देंगे
वन प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। अब सेक क्या होता है, वन बटा कॉस स्क्वायर है। कॉसेक क्या होता है, वन बटा साइन स्क्वायर है। इसको पलटी मार देंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। साइन बटा कॉस होता है टेन स्क्वायर है। अब देखिए वन प्लस कॉस क्या होता है, वन प्लस कॉस को वन प्लस कॉस रहने देंगे और नीचे का करेंगे तो वन माइनस कॉस का बदल देंगे साइन थीटा में। जब भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे ना तो इसका आ जाएगा। तो वन बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस के पावर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस कॉस रहने देंगे, साइन की जगह पर लिख सकते हैं वन माइनस कॉस करें। अब माइनस को अंदर घुसा देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखिए प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 203 नंबर, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी देखिए यहाँ पे कॉस है और वन माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अभी जहां जहां कॉस रहेगा ना वहां वहां साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका हम एक बार स्क्वायर कर ले रहे थे, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन के पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर आने देंगे और साइन के पावर 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर कॉस का मान 1। इसको देखिए बाई ऑप्शन करेंगे, एलिमिनेट ऑप्शन से थीटा की जगह पुट कर दे रहे हैं। मान लें पुट कर रहे हैं 45, तो देखिए 1 प्लस 1 सेक 45 का मान √2 हो गया। यहाँ पे का 1 प्लस 1 माइनस √2। तो देखिए एक एक कितना होता है, 2 प्लस √2 होता है और इंटू एक एक 2 माइनस √2। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 1 प्लस 10 क्या होता है, 1 प्लस 10 होता है सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, सॉरी सेक का फॉर्मूला तो 1 बटा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इधर पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस का होता है टेन स्क्वायर है। हेलो हेलो, हाँ बोला, ठीक है। अब देखिए 206 नंबर सवाल, 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस और सॉरी साइन और कॉसेक कट जाता है तो इसका मान एक होगा। अब देखिए 207 साइन। अब देखिए गाइस, अब नेक्स्ट करना है हम लोगों को 195 तक। अब देखिए आ गया, बोले क्या, यदि